मुझे ऐसा लगता है संबित पात्रा का ये बयान कि खुद प्रभु भगवान जगन्नाथ, महाप्रभु भगवान जगन्नाथ नरेंद्र मोदी के भक्त हैं, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर एक गहरा प्रहार है, एक गहरी ठेस है और इस पर हम सब उद्वेलित हैं, हम सब आहत हैं। मैं अमूमन धर्म पर टिप्पणी नहीं करती हूँ, लेकिन किसी ने बीजेपी को यह हक नहीं दिया है कि वो हजारों लाखों हिंदुओं, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करें। और ये बड़ी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। ये जो है, ये सोची समझी साजिश का हिस्सा इसलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इसी तरह के बयान चंपत राय ने, गिरिराज सिंह ने, त्रिवेंद्र रावत ने, कंगना रनौत ने, साक्षी महाराज ने इसी तरह के बयान दिए हैं। और खुद प्रधानमंत्री आज इतने आत्ममुग्ध हो गए हैं कि वो टीवी इंटरव्यू में कहते हैं मैं ईश्वर का दूत हूँ, मेरे अंदर दैवीय शक्ति है। ये क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी को? कितना अहंकार, कितना घमंड है। असलियत ये है कि जिसका वजूद 18वीं लोकसभा में खत्म होने वाला है चुनाव में, वो व्यक्ति ना बेरोजगारी पर बात कर पा रहा है, ना महंगाई पे कर पा रहा है, ना गरीबी पे कर पा रहा है, ना महिला सुरक्षा पे कर पा रहा है, ना बदहाल किसान पर, ना मजदूर पर, ना हाशिए पर लोगों पर। और इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है। लेकिन जनता इस चीजों से उब चुकी है और जनता फैसला करेगी। ये जो जबान फिसली थी तो आपको तुरंत ही पता चल गया था जबान फिसली, तो आपने इंतजार क्यों किया? जब कोहराम मचा, जब लोग इस पर बोलने लगे, जब लोग वक्तव्य देने लगे, जब पुरी की जनता उद्वेलित हो गई, जब पुरी के वोटर्स ने बहिष्कार किया, तभी आपको क्यों याद आया कि आपको पश्चाताप करना है? ऐसा क्यों था? आपको पहले पश्चाताप क्यों नहीं याद आया? आपको पहले माफ़ी क्यों नहीं याद आई? ये गुनाह है और इसके लिए माफ़ी नरेंद्र मोदी को मांगनी चाहिए। ये एक सोचा समझा प्रोपेगेंडा है और ये प्रोपेगेंडा नीचे के लेवल से शुरू होता है। खुद मोदी जी इसके आत्ममुग्ध होकर अपने आप को दैवीय शक्ति के उद्योतक कहते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये कुछ नहीं है, ये मुद्दों से बचने का एक चीप स्टंट है जो भारतीय जनता पार्टी, अब एक रंगी पुती छवि का रंग निकल चुका है तो अब एक नई छवि गढ़ी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी महिला के साथ कहीं भी कुछ भी गलत होता है वो आधी आबादी के खिलाफ अपराध है और बिल्कुल मैं मानती हूँ इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो बिल्कुल न्याय होना चाहिए। ये मैंने पहले भी कहा है, पहले दिन से कह रही हूँ, आज भी कहूँगी। लेकिन मैं महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को राजनीतिक चश्मा लगा के नहीं देखती हूँ। कांग्रेस शासित में हुआ या बीजेपी शासित में हुआ, कहाँ पे चुप रहूँ, कहाँ पे बोलूँ, मैं ये काम नहीं करती हूँ। मैं ना स्मृति ईरानी, ना निर्मला सीतारमण, ना नरेंद्र मोदी की तरह मणिपुर पर चुप रहती हूँ, ना हाथरस पर चुप रहती हूँ, ना लखीमपुर पर चुप रहती हूँ, ना उन्नाव पर चुप रहती हूँ, ना बिल्किस बानो पर चुप रहती हूँ, ना अंकिता भंडारी पर चुप रहती हूँ, ना ब्रजभूषण शरण सिंह पर चुप रहती हूँ। ये लोग जब इनके लोग करते हैं उनको संरक्षण देते हैं, उन पर चुप्पी बना लेते हैं और बाकी जगह बोलते हैं। ये औरतों का अपमान है, ये औरतों की के जो शक्ति स्वरूपा हैं उनका अपमान है। जहां गलत हुआ बिल्कुल वहां न्याय होना चाहिए।